वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद याकूब काजी, जो कि डीन हैं एट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और डेंगू फीवर के आज हवाले से बात करेंगे। सुबह से फारूक कह रहे हैं डेंगू फीवर। एक तो ये पहले मैंने मिसकंसेप्शन दूर करानी है कि डेंगू फीवर है कि डेंगी फीवर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। देखें इतनी सीरियस डिजीज को इतना लाइट इसने बना दिया। डॉक्टर साहब प्लीज ये बता दें डेंगू फीवर है कि डेंगी? मैं इसको वरना जो अभी 100 रुपए इनाम दे दूंगी अगर डेंगू निकला तो। नहीं, ये डेंगी फीवर ही है। यस। अच्छा, डेंगी फीवर इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन डेंगी फीवर ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस किस्म के मच्छरों से ये डेंगी फीवर फैलता है और किसी खास मौसमी मच्छर है ये? डेंगी फीवर की जो वबाई सूरत है ये हिस्टोरिकली स्पीकिंग साल से या सदियों से जब भी जहाँ बहुत ज़्यादा रेन्स हों, साफ़ पानी हो, मानसून्स के बाद यूजुअली जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो ये ब्रीड करता है, और जो ही उसके बाद टेम्परेचर राइज़ करता है, टेम्परेचर राइज़ करने के साथ साथ ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो ये इसका बाइटिंग सीज़न होता है। अच्छा। और मानसून्स के बाद हम ये एंटीसिपेट कर रहे थे कि मलेरिया और डेंगी फीवर की एपिडेमिक आ सकती है। उसके पेश नज़र बजाय इसके कि मैं पहले आपको बताऊं कि क्या हमने इकदामात किए, जैसा आपने सवाल किया है कि किस किस्म के मच्छर से फैलता है, वो बता दूं कि ये मच्छर अमूमन साफ़ पानी में रहना पसंद करता है। अच्छा। और इस वजह से ये घरों के अंदर रहता है। घरों के अंदर मौजूद गमलों में, पानी की बास्केट्स में, साफ पानी के स्टोर्स में, जिन लोगों ने घरों में स्विमिंग पूल्स बनाए हुए हैं उनमें, या आपने कोई टायर फेंक दिया उसके अंदर पानी पड़ा रहा पुराना, या बाहर कोई पेट्स एनिमल्स के लिए आपने पानी डाल के रखा हुआ, जानवरों के लिए, लोग चिड़ियों के लिए पानी डाल के रख देते हैं, या नलके ऐसे लगे होते हैं जहाँ पानी मतलब गिर रहता है और खड़ा रहता है। ये वो पोटेंशियल यानी ख़तरनाक सोर्सेज हैं जहाँ पे ये कंफर्टेबली ब्रीड करता है। ठीक है। और उसमें एक अहम बात ये है कि इसके एग्स के अंदर वायरस डेंगी फीवर का ट्रांसमिट हो जाता है, अगली नस्ल को दे देता है। अच्छा। और ये खुद मर भी जाए तो इतने लाखों की तादाद में ये लार्वाज प्रोड्यूस कर देता है कि वो उनमें हो जाता है, जो दोबारा जब भी वो हैच आउट करते हैं तो वो इंसानी खून के ऊपर पलते हैं। इनको पहचान कैसे सकते हैं कि ये डेंगी फीवर वाले मच्छर हैं और ये आम मच्छर हैं? अमूमी तौर पे ये आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, ये लेबॉरेटरी में तज्जिया के साथ ही पता चल सकता है, लेकिन आजकल के मौसम में जो घर के अंदर मच्छर रहता है और ये निस्बतन जरा साइज में बड़ा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी मैं भी जानना चाहूंगी कि कहते हैं कि सुबह सवेरे या शाम को ये मच्छर निकलता है और काटता है, तो उस टाइमिंग के हवाले से बता दें ताकि ज्यादा केयरफुल लोग। जी, ये ऐसा है कि ये मच्छर चूंकि इंसानी खून पे पलता है तो इसमें इसको मतलब सुबह और शाम 2 वक्त का खाना ही खाता है ये, और इसका खाना इंसानी खून है, तो ये सुबह और शाम के वक्त इसकी बाइटिंग हैबिट ऐसी है, ये ज्यादा मुतहर्रिक हो जाता है। डॉक्टर साहब, ड्रैकुला के खानदान से लगता है। ये है मतलब मिनी ड्रैकुला, लेकिन हमला इसका शेरों से ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। बिकॉज मतलब खौफ हरास इतना फैला देता है जैसा कि हमारे माशरे में फैला हुआ है। तो बहरहाल ये जब इंसानी जिस्म को काटता है तो 2 से 7 दिन के अंदर इसमें इलामात बीमारी की आना शुरू हो जाती है। क्या इलामात है डॉक्टर? इलामात में पहले तो जैसे थकावट, फटीग, और जैसे नज़ला ज़ुकाम, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं वो आ जाती हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स में गला ख़राब की कैफियत होती है, और जो ख़ास बात है इसमें, इसको मतलब वो कहते हैं कि ये बुखार हड्डियों का बुखार होता है, यानी यू हैव वेरी सिवियर बोन पेन्स एंड एक्स। इतनी इंसानी जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं, खुसूसी तौर पे आंखों के पीछे, रेट्रो ऑर्बिटल हेडिक उसको कहते हैं, सर में दर्द और आंखों के इस एरिया में बहुत शदीद दर्द रहना शुरू हो जाती है। इसकी वैक्सीन है डॉक्टर? इसकी वैक्सीन अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं वैक्सीन में जाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसके जिस्म के ऊपर बहुत सुर्ख सा रैश आना शुरू हो जाता है, मतली होती है, नौजिया होता है, थकावट होती है जिस्म के ऊपर। अगर ये एक डेंगी फीवर और चीज़ है और डेंगी हेमरेजिक फीवर और है। लोग अक्सर डेंगी फीवर को डेंगी हेमरेजिक फीवर समझ के बेइंतहा खौफजदा हो जाते हैं। डेंगी फीवर एक फ्लू लाइक एलिमेंट है जो बहुत बेजरर बीमारी है और इसी तरह ही गुजर जाती है, सिवाय इसके कि 2-4 दिन की तकलीफ, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी, वॉमिटिंग, कैह वगैरह की कैफियत से इंसान 5-7 दिन में निकल आता है। लेकिन जिन लोगों को डेंगी हेमरेजिक फीवर हो, ये इसी बीमारी का एक हिस्सा है, लेकिन ये एक बिल्कुल अलहदा और मुनफरिद
इससे बीमारी है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो फिर आजकल जो इतनी सारी लोग इसका बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तो ये फिर डेंगू फीवर है या दूसरा वाला डेंगू? हमारे यहाँ ज्यादातर डेंगू फीवर है, उनमें से चंद लोगों को डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। जब ये अटैक दूसरी दफा हो इस बीमारी का, तो उसमें इंसानी जिस्म के जो दिफाई निज़ाम है और उसमें जो प्लेटलेट्स एक वाइट सेल्स का हिस्सा होते हैं, वो कम होने की वजह से मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में, स्किन के अंदर, नाक से या दूसरे अज़ा के अंदर ब्लीडिंग होने का खदशा होता है। तो इस ब्लीडिंग की वजह से ये खतरनाक बीमारी समझी जाती है। एक कॉलर हमारे साथ है, उसके बाद मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि डिजीज फेटल होती है, जो ये बुखार चढ़ता है, डेंगू फीवर जो होता है, इस बारे में जरा बताइएगा क्या इसका कोई इलाज मुमकिन है? कॉलर से पहले बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहे हैं? शेरवानी कर रहा हूँ, जिला राजनपुर से। शेरवानी साहब, जिला राजनपुर से आप बात कर रहे हैं, खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए? बिल्कुल ठीक, फरमाइए। ये डॉक्टर साहब से फारूक भाई ये पूछना था कि जो मच्छर रात को काटे, इनसे एहतियाती तदाबीरें क्या हो? सही। मच्छर जो क्या रात को काटे, ठीक है। और तो नहीं कोई सवाल दूसरा करना? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। शाहजेब साहब थे। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि रात को जो मच्छर काटते हैं उनसे क्या एहतियाती तदाबीर मैं समझता हूँ उसके लिए एक तो मतलब कम्युनिटी के अंदर स्प्रे, एक घरों के अंदर जो मच्छर मार दवाइयाँ उनका स्प्रे किया जाए और खिड़कियाँ बंद रखी जाएं। उसके अलावा मच्छरदानी का इस्तेमाल इनकरेज किया जाए, उसकी हौसला अफजाई या इस्तेमाल किया जाए। क्रीमें भी आ गई हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो मच्छर को भगा देती हैं, रिपेलेंट क्रीम्स। हाँ, जो मच्छर को भगा देती हैं, जिनको हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स कहते हैं। बच्चों में खुसूसी तौर पे वो लगाई जाएं। बच्चों को पूरे बाजुओं वाली आसीनों वाले कपड़े पहनाए जाएं और सोते वक्त खुसूसी तौर पे पजामे पहनाए जाएं, निकर वगैरह में ना सुलाया जाए। और ये एहतियाती तदबीर सुबह और शाम डेंगू के हवाले से ज्यादा की जाएं कि बच्चे उस वक्त और लॉन्स में ना जाएं। लॉन्स में इस सीजन में पानी ना ज्यादा लगाया जाए ताकि उनको ब्रीडिंग स्पेस ना प्रोवाइड की जाए। बरसात के फौरन बाद क्या? बरसात के मतलब इस सीजन में पर्टिकुलरली जब सर्दी आ जाएगी तो फिर इसकी जो बीमारी है कर्टेल हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। जहां तक आपके इसके इलाज के बारे में आप बहुत मुतफक्किर नजर आते हैं, मैं आपको ये अर्ज करूं कि इसके जनरली जो डेंगू फीवर है, इसके लिए स्वाय एसिटामाइनोफेन या मतलब पेन किलर्स और बुखार उतारने वाली दवाइयों के अलावा बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। लेकिन जब डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाए, यानी ब्लीडिंग टेंडेंसीज जिन लोगों को पैदा हो जाएं, या कई दफ़ा कई लोग शॉक में चले जाते हैं, यानी ब्लड छोटी खून वाली शरियानों से लीक करना शुरू कर देता है बॉडी के अंदर, उस सूरत में इलाज मुआवजे की ज़रूरत होती है। इंटेंसिव केयर यूनिट की भी ज़रूरत पड़ सकती है और उसमें प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेट हम देते हैं, यानी वो प्लेटलेट्स जिस्म से निकाल कर उस इंसान को मुंतकिल किए जाते हैं और उसके बाद इसकी मोर्टेलिटी 1% से भी कम है। मैं समझता हूँ इस मुल्क में टाइफाइड से ज़्यादा लोग मरते हैं डेंगू फीवर की निस्बत, और आज भी टाइफाइड के साथ मतलब परफोरेशंस के साथ में हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लोग आ रहे हैं। यानी ये जो मिथ बना हुआ है कि अगर आपको डेंगू फीवर हो जाए तो ये फेटल होता है, ये गलत है। ये इंतहाई गलत है, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल मतलब खतरनाक नहीं है। मैं समझता हूँ मलेरिया इससे ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में लोग जो है शऊर और आगाही नहीं रखते। डॉक्टर, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, पहले कॉलर से बात करनी। इतनी जो जाने जाया, और कल भी मैं टीवी पे देख रही थी कि 100 से ज्यादा लोग जो है डेंगू फीवर में का मुब्तला हो चुके हैं और इतने सारे लोग जो देव लॉस्ट देयर लाइव्स एज वेल। यहाँ तक नौबत कैसे आती है? कॉलर से पहले बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम जलवानी। जी सुबह बखैर, क्या कहेंगे? मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि ये जब मच्छर काटने के बाद जो डॉक्टर साहब ने जो सिम्टम्स बताए हैं ना, जो अलामत बताए हैं, ये कितने देर बाद वो अपीयर होते हैं? मतलब हफ्ते के बाद, कितने देर बाद ये अपीयर होते हैं? सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि मच्छर काटने के कितने एक हफ्ते के अंदर अपीयर होते हैं और फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अंदर रह जाए। बॉडी इसको इस वायरस को तलफ कर देती है, ख़त्म कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। तो इसलिए इसके अंदर रहने के इम्कानात नहीं होते, बल्कि इसके अगेंस्ट कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। और जहाँ तक आपने बताया कि इसके इलाज की और इसकी मोर्टेलिटी की बात कर रहे थे, बात यह है कि जहाँ डायग्नोज्ड केस डेंगू फीवर के हों उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डेंगू हेमरेजिक फीवर के पेशेंट्स होते हैं उनमें, जैसा मैंने कहा है कि दुनिया में हर जगह मोर्टेलिटी लेस देन 1% है, और उस लिहाज से हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा इससे अमवात वाक़ई नहीं हुई। ठीक है। दूसरा ये है कि हुकूमत पंजाब ने इस सिलसिले में बड़ा इफ़ेक्टिव काम किया है, और आपके इल्म में होगा कि करोड़ों रुपए खर्च करके हुकूमत ने
जहाज़ों से और हेलीकॉप्टर्स में फ्लड इफेक्टेड एरियाज में स्प्रे करवाया है। उसके अलावा मलेरिया के तदावीर के लिए, हिफाजती तदावीर के लिए उन्होंने मच्छरदानियाँ भी तकसीम की हैं और टैबलेट्स भी। डेंगू फीवर सिर्फ पंजाब में फैलता है डॉक्टर साहब या पूरे पाकिस्तान में? ये पूरे पाकिस्तान में है, ये नेशनल इशू है। लेकिन आप जो बता रहे हैं तो ये इकदाम हुकूमत पंजाब ने भी किए हैं, जाहिर है दूसरी हुकूमतों ने भी मतलब यकीनी तौर पे किए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। प्लेजर हैविंग यू और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपको जरूर दावत देंगे। अच्छा जी, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आपके हमारे बहुत ही फेवरेट बिलाल कुतुब और उनसे हम बहुत सारी बातें भी करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया।